हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ नागपुर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने। आज मैं लेकर आई हूँ आपको नागपुर मेट्रो फेज 2 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर की ग्राउंड रियलिटी अपडेट देखने। फिलहाल मैं ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान की तरफ जा रही हूँ। हम ऑटोमोटिव स्क्वायर से लेकर कन्हान तक चलेंगे और देखेंगे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, कितना काम हो चुका है और कब तक ये रूट आम जनता के लिए शुरू हो सकता है। नागपुर मेट्रो फेज 1 पहले ही सिटी के मेजर एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन फेज 2 नागपुर को और भी ज्यादा कनेक्टेड बनाने वाला है। इस रूट से कामठी और कन्हान के हजारों डेली कम्यूटर्स को इजीली बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक के जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको हर मेजर लोकेशन की ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं हूँ ऑटोमोटिव स्क्वायर पर, जो नागपुर मेट्रो फेज 2 का स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। ऑटोमोटिव स्क्वायर से नागपुर का एक मेजर ट्रैफिक जंक्शन है, जहां कामठी रूट और सिटी के इम्पोर्टेंट एरियाज कनेक्ट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मेट्रो के पिलर्स का काम काफी तेजी से कंप्लीट हो गया है और कई जगहों पे फाउंडेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ कुछ सेक्शंस पर एयर कंस्ट्रक्शन भी नजर आ रहे हैं और ये रूट एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इससे ग्राउंड ट्रैफिक पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े और मेट्रो स्मूथली ऑपरेट हो सके। अब बढ़ते हैं कामठी रोड की तरफ। ये पूरा एरिया स्ट्रेच नागपुर कामठी के बीच में बहुत बिजी कॉरिडोर है। रोज यहाँ से हजारों लोग जॉब, एजुकेशन और बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं। ग्राउंड पर देखा जा रहा है कई लोकेशंस पर बिल्डिंग और फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ एरियाज में पिलर्स खड़े हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर शटरिंग का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हेवी मशीनरी और एडवांस इक्विपमेंट्स को यूज कर रही है ताकि प्रोजेक्ट की स्पीड मेंटेन रहे। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये रूट ऑलरेडी काफी बिजी रहता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। नागपुर मेट्रो फेज 2 का मॉडर्न एलिवेटेड वाइडक्ट बनाया जा रहा है। आरसीसी पिलर्स और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज किया जा रहा है ताकि स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहे। मेट्रो स्टेशन को भी मॉडर्न डिजाइन के साथ डेवलप किया जाएगा। साथ ही में एक्सपेक्टेड फैसिलिटीज में शामिल हो सकते हैं एस्केलेटर्स, एलिवेटर, सीसीटीवी सर्विलेंस, स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा कॉरिडोर फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। अभी मैं पहुंच गई हूँ कामठी रीजन में। ये पूरा एरिया फेज 2 का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है और डेली कम्यूटिंग डिमांड भी हाई है। मेट्रो आने के बाद में कामठी से नागपुर सिटी का ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। जहाँ आज पीक आवर्स में 45 मिनट्स से लेकर 1 घंटा लगता है, वही मेट्रो आने के बाद में ये सफर काफी फास्ट और प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। किसी भी लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह नागपुर मेट्रो फेज 2 को भी कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। इसमें शामिल है ट्रैफिक डाइवर्जन, लैंड एक्विजिशन इशू, मॉनसून सीजन डिलेज और कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अथॉरिटीज का फोकस है कि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट किया जा सके। मेट्रो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जहां मेट्रो आती है वहां प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज होती है, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, पोल्यूशन कम होता है। ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक का कॉरिडोर भी फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी नागपुर मेट्रो फेज 2 की ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान कॉरिडोर तक की ग्राउंड रियलिटी अपडेट। कंस्ट्रक्शन अभी डिफरेंट स्टेजेस में चल रहा है। धीरे धीरे पूरा कॉरिडोर शेप लेता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये मेट्रो रूट नागपुर और कामठी कन्हान रीजन को कनेक्टिविटी को कितना बदल सकता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नागपुर का मेट्रो नेटवर्क सिर्फ सिटी तक के सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, अगर कन्हान से बैठकर आप बिना ट्रैफिक के सीधा नागपुर सिटी तक के पहुंच सके तो कैसा रहेगा? दोस्तों, नागपुर मेट्रो फेज 2 का सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्दर्न कॉरिडोर ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक के धीरे धीरे ग्राउंड पर शेप लेता नजर आ रहा है। 13 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 12 मेट्रो स्टेशंस, हजारों डेली कम्यूटर्स और कन्हान कामठी रीजन के फ्यूचर को कम्प्लीटली बदलने की क्षमता रखता है।
आज की स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक के पूरे रूट की जर्नी। हर स्टेशन लोकेशन समझेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस देखेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइमलाइन और फ्यूचर इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नागपुर मेट्रो फेज 2 के उस कॉरिडोर की जो नॉर्थ नागपुर की कनेक्टिविटी को नए लेवल पर ले जा सकता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझते हैं। नागपुर मेट्रो फेज 2 का डीपीआर RITES द्वारा तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनवरी 2019 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था। इनिशियली प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 5,976 करोड़ की थी, लेकिन अप्रैल 2023 में रिसीव्ड कॉस्ट को बढ़ाकर 6,708 करोड़ हो गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जबकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इवैल्यूएट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में पूरे फेज 2 नेटवर्क की लेंथ 43.8 किलोमीटर होंगी, लेकिन आज हम जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो है ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक। यहाँ पे आपको टोटल 13 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच 2A सेक्शन देखने मिलता है। ऑटोमोटिव स्क्वायर ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप ऑटोमोटिव स्क्वायर का पूरा व्यू देख सकते हो। ऑटोमोटिव स्क्वायर पहले से ही नागपुर मेट्रो ऑरेंज लाइन का नॉर्थर्न टर्मिनल है। फेज 2 के बाद ये स्टेशन और भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस गेन करेगा। यहीं से मेट्रो लाइन नागपुर सिटी के एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को कनेक्ट होकर कामठी और कन्हान की तरफ एक्सटेंड होगी। ऑटोमोटिव स्क्वायर का एरिया ट्रैफिक डेंसिटी को काफी हाई रखती है और इसी वजह से मेट्रो एक्सटेंशन की डिमांड काफी समय से की जा रही थी। ऑटोमोटिव स्क्वायर मेट्रो स्टेशन के बाद में पहला प्रोसेस्ड स्टेशन है पीली नदी मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन नियर बाय रेंटियल एरियाज और लोकल कम्यूटर्स को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। मेट्रो आने के बाद में लोकल पब्लिक को सिटी सेंटर तक पहुंचने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन पर कम डिपेंड होना पड़ेगा। अगला स्टेशन है कसारा फाटा। ये लोकेशन रैपिडली डेवलपिंग रेसिडेंशियल बेल्ट के रूप में उभर रही है। फ्यूचर में यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ और कमर्शियल डेवलपमेंट दोनों ही देखने मिल सकते हैं। इस रूट में थर्ड स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रोसेस्ड किया जा रहा है। ये स्टेशन नियर बाय गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और लोकल पॉपुलेशंस को रिजर्व करेगा। अर्बन एक्सपांशन को देखते हुए ये स्टेशन फ्यूचर में राइडरशिप के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इस रूट का फोर्थ मेट्रो स्टेशन है खेरी फाटा मेट्रो स्टेशन, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एरिया सिटी और रूरल रीजन के बीच में ट्रांजिशन जोन माना जा सकता है। नाउ द फिफ्थ मेट्रो स्टेशन इज लोकविहार मेट्रो स्टेशन। इस रूट का सिक्स्थ मेट्रो स्टेशन है लेकनगर मेट्रो स्टेशन। एक्सपर्ट्स की माने तो मेट्रो कनेक्टिविटी के बाद में यहाँ पे रियल एस्टेट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। कामठी रीजन में हम एंट्री करते हैं और मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर है। रोजाना हजारों लोग कामठी से नागपुर सिटी ट्रैवल करते हैं। रोड ट्रैफिक और इंक्रीजिंग व्हीकल्स का लोड, ट्रैवल टाइम भी काफी बार बढ़ सकता है। मेट्रो ऑपरेशनल होने के बाद में ये सिचुएशन काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। सेवेंथ स्टेशन इज कंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन। ये मिलिट्री और सिविलियंस दोनों पॉपुलेशंस के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रखता है। इस एरिया में लैंड अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी क्लियरेंस जैसे फैक्टर्स प्रोजेक्ट को चैलेंजिंग बना सकता है। 8th स्टेशन है कामठी पुलिस स्टेशन मेट्रो स्टेशन। ये स्टेशन कामठी के सेंट्रल जोन को सर्व करेगा। नियर बाय मार्केट्स, ऑफिसेज और पब्लिक फैसिलिटीज के लिए मेट्रो एक्सेस प्रोवाइड करेगा। नाउ इस रूट का 9th मेट्रो स्टेशन है कामठी म्युनिसिपल काउंसिल। ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कई पॉइंट पर विजिबल है और लग रहा है कि एजेंसीज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस मेंटेन कर रही हैं। हम पहुंच गए हैं मेट्रो रूट के फाइनल डेस्टिनेशन दैट्स कन्हान की तरफ। कन्हान रैपिडली डेवलप हो रहा है और फ्यूचर में मेट्रो कनेक्टिविटी इसके डेवलप होने का बूस्ट कर सकती है। और ये रोड आपको कामठी से कन्हान के बीच में देखने मिलता है। कन्हान के लोगों को अभी सिटी तक पहुंचने के लिए बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। मेट्रो आने के बाद में फास्ट कनेक्टिविटी, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट और लेस ट्रैफिक कंजेशंस जैसे कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस वजह से लोकल रेसिडेंट्स भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है।
ये स्टेशन कामठी के एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट के पास प्रपोज्ड है। लोकल गवर्नेंस ऑफिसेस और कमर्शियल एक्टिविटीज को डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इस रूट का 10th मेट्रो स्टेशन है ड्रैगन पैलेस मेट्रो स्टेशन, जो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ड्रैगन पैलेस टेम्पल कामठी के एक फेमस लैंडमार्क डेस्टिनेशन में से एक है। मेट्रो आने के बाद में टूरिस्ट के लिए यहाँ से ट्रैवल करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ द 11th मेट्रो स्टेशन इज गोल्फ क्लब। फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक कैस्टल का काम कर सकता है। मेट्रो स्टेशन के आसपास कमर्शियल हब्स डेवलप होना आम बात है और यहाँ भी वही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नॉर्थ नागपुर और कामठी कन्हान बेल्ट की इकोनॉमी एक्टिविटी में भी सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिल सकता है। नागपुर मेट्रो फेज 2 का ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान कॉरिडोर तक के एक मेट्रो एक्सटेंशन नहीं है। ये नॉर्थ नागपुर और कामठी कन्हान रीजन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 13 किलोमीटर लंबी लाइन, 12 मेट्रो स्टेशन, हजारों डेली कम्यूटर्स के लिए इम्प्रूव मोबिलिटी का प्रॉमिस लेकर आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट प्लान इस पर आगे बढ़ता है तो आने वाले सालों में ये कॉरिडोर नागपुर के डेवलपमेंट लैंडस्केप को बदल सकता है।